सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो ये वीडियो है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के रिगार्डिंग। पहले ही मैं बता दूं कि ये पेपर ठीक हुआ, मतलब कि ठीक क्या हुआ है अब तो मुझे पता चल गया। वो मैं आपको बताती हूँ एंड में क्या क्या हुआ है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे पेपर आया था तो रीजनिंग पेपर ठीक था, बट मैं ना एक पजल में अटक गई थी, उसकी वजह से मेरे इतने खास अटैम्प्ट नहीं हो पाए। पजल स्टैक वाला था एक, आपको पता होगा। स्टैक वाला एक पजल था जिसमें 6 लोग थे और उनको बिठाना था, फिर उनकी जगहें बताई हुई थी, जयपुर वगैरह वो सब करना था। वो किया मैंने। मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ किए। फिर अनसर्टन एक पजल आया था, इसमें ना मैं अटक गई थी। और अनसर्टन में ना पता नहीं वो मेरा निकला ही नहीं और टाइम चलता गया। ये एंड में मैंने पकड़ा था अनसर्टन पजल, तो मुझसे हो नहीं पाया। ये हाइट वाला एक पजल था, मतलब कि वही 6 लोगों की हाइट थी, 5 की थे, उनको बिठाना था। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी क्वेश्चंस मेरे हुए हैं वो मेरे हुए हैं 17, इससे ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि मैं एक तो ये स्टैक वाले पजल में मैंने बनाया, आज दिन नहीं ख़राब था शायद से स्टैक पजल बनाया और सही जा रहा था। एंड में एक पॉसिबिलिटी नहीं बैठी, फिर मुझे वापस से बनाना पड़ा, इसमें टाइम गया। उसके बाद मैंने अनसर्टन पकड़ा एंड में, वो भी चला गया क्योंकि उसमें भी नहीं बना। पॉसिबिलिटी सारी लड़के बनाया एंड में, मतलब वो होता है ना टाइम जा रहा है और हम देखते रहते हैं, बस वो हो गया। उसके बाद नहीं बना। तो ऐसे इतने अटेम्प्ट हुए। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी था, मुझे इजी लगा। ये भी इजी था, बट बस अटको नहीं तो सही आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं। मैं एक मतलब 5 मार्क्स का और अटैम्प्ट कर देती अगर ये मेरा बन जाता अनसर्टन वाला। बहुत इजी था, मैं नहीं बोलती मुश्किल था, बट पता नहीं उस टाइम पे नहीं हो पाया। और ये मेरे इतने अटैम्प्ट रहे हैं। इंग्लिश में मेरे हुए हैं 38 अटैम्प्ट, पहले ही बता देती हूँ। 38 अटैम्प्ट हुए हैं। और इंग्लिश का पेपर मुझे इजी लगा। जो 2 आरसीज थे वो बहुत इजी थे, लैंग्वेज वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज सब। क्लोज टेस्ट आई थी, उसके बाद हमें पैरा जंबल वाले सेंटेंसेस आए थे, उनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी। फ्रेज वाले जो आए थे ना, तो क्वेश्चन वो मुझे थोड़े अच्छे नहीं लगे थे, वो मैंने 2 छोड़े, क्योंकि मुझे ना उनका मीनिंग एक्चुअल पता नहीं था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो गलत हो जाए, तो इस वजह से वो मैंने छोड़ दिए। अदरवाइज स्टार्टर वाले क्वेश्चंस थे और फिलअप्स थे, जिसमें मतलब हमें एक फिलअप बनना था, वो वाले क्वेश्चन थे। और मतलब और रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक्स, वर्ड्स बताने थे, वो वाला क्वेश्चन था। बट वो थोड़े से ना हमें देखने पड़ रहे थे, उससे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बट ओवरऑल इंग्लिश का पेपर इजी था। 38 मैंने अटैम्प्ट किए इसके। कौन सी यार, आज मैं बोलूँगी कौन सी मुझे रीजनिंग से ज़्यादा अच्छी लगी। मिसिंग सीरीज़ थी, मैंने ना एंड से स्टार्ट किया था पेपर कौन का। मिसिंग सीरीज़ थी, फिर मैंने अप्रॉक्स स्टार्टिंग में थी वो किया, फिर मैंने डीआई 2 की। डीआई आपको पता होगा, प्राइवेट और पब्लिक का कुछ ऐसा था नंबर, वो वाली डीआई थी, वो पूरी की। फिर एक क्वार्टर वाली डीआई थी। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, क्योंकि ना यार एक एंड में ना परसेंटेज थी, वो मुझे याद, मतलब मेरे को तब ध्यान में ही नहीं आया उस टाइम में इसकी क्या परसेंटेज बनेगी, तो पता नहीं उस टाइम पे वो बैठा नहीं दिमाग में, तो वो मुझसे नहीं हुआ। और फिर मतलब ऐसे ऐसे करते करते क्वांट्स में इतने क्वेश्चन किए। और कुछ मैंने ना अर्थमेटिक भी किए हैं इसमें। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी इजी थे, कुछ कुछ ना आप कर सकते थे, तो अर्थमेटिक भी मुझे सही लगी। बस ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और आप जल्दी जल्दी करने चाहिए। तो इसमें मेरे हुए हैं 22 अटैम्प्ट क्वांट्स में। और सबसे वर्स्ट जो इसमें है ना, वो सीए। मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सीए इजी नहीं आई थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सीए बहुत ज़्यादा टफ आई थी, बट ना यार मतलब मुझे लगता है कि इसको मैंने जितनी रिवीजन की थी ना, उससे भी ज़्यादा रिवीजन चाहिए थी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी अपने ही जो क्वेश्चन थे उनमें ही। और वो मैंने सुने हुए थे, मैंने इतनी बार सुने थे, 2-4 बार तो सुने ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं उनमें कंफ्यूज हो गई वहाँ पे जाके ऑप्शन देख के। और कुछ तो ऐसे थे जो कि इतने टफ डाल दिए थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि ना, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था जूट का जो प्राइस है वो डाला होगा। तो मुझे याद है अभी भी, गौरव सर ने वो करवाया था, बट ना सर ने बोला था राइस और व्हीट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ध्यान में रखो। और मैं वही 2 करके गई थी। इतने सारे थे उसमें, जूट, राइस, व्हीट, कॉटन, वो सब चीज़ों के प्राइसेस थे। वो कहाँ याद होते हैं यार, किसको याद होते हैं।
मतलब मैंने फिर घर जाके मैंने पिक्चर भी दी हुई थी उसकी, जब सर ने पढ़ाया था कि मैं उसको रिवाइज़ कर दूँगी 2 को, बाकी तो चलो नहीं आएंगे, इतने सारे कहाँ ही पूछेंगे, मतलब कि वो एंड में था झूठ वाला, और उन्होंने वो उधर से डाला ₹180, पता नहीं कुछ ऐसे ही था झूठ का। फिर मैंने घर आके देखा था कि ये था, और मैंने जो सीए किया ना इस बार, मतलब मैं खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब मैंने सोचा था कि आज का दिन ना मैं अच्छे नोट पे एंड करूँगी, बट ये सीए ने ना सारा काम ख़राब कर दिया। मतलब कि इससे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अभी इस एग्ज़ाम से भी ना मुझे। मतलब मैंने इसमें 22 किए थे अटैम्प्ट, 22, बट मुझे था कि कहीं ना कहीं 5 भी गलत हो जाए तो भी सही है, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मेरे अच्छे खासे रॉन्ग हो गए हैं इसमें। और नो होप, क्योंकि 14 तो फिक्स होती है ना सीए की भी कट ऑफ, तो फिर कोई फ़न नहीं बनता ना, चाहे आपके इसके 28 हो 38 हो रहे हो, किसी में कुछ हो रहे हो, किसी में कुछ हो रहा है, क्या फ़ायदा जब एक सेक्शनल नहीं निकलेगा और आपका क्लियर ही नहीं होने वाला एग्ज़ाम, आपको पहले ही पता चल गया। तो बस उसी से थोड़ा मूड ऑफ था। और जो सीए के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, मतलब कि इतने इजी क्वेश्चन पे आए थे, वो उन्नति फाउंडेशन वाला सर ने डायरेक्ट बताया हुआ था, फिर यूएसए ऑस्ट्रेलिया वाली पार्टनरशिप सर ने डायरेक्ट बताया था, वो कुछ क्वेश्चन तो मैंने कर दिए, बट मैं इतनी पागल हूँ ना, मतलब कि मैं बताऊँ, मैं अब नई क्वेश्चन गलत करके आ गई। मैंने इतनी बार वो किया है ना, सेक्शन 1 क्वेश्चन बताती हूँ, सेक्शन 8 वाला जो सर ने हज़ारों बार बोला हुआ है, सेक्शन 8 ऑफ 1956 कंपनीज एक्ट 1956, वो होता है 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, और मैंने 25 मार्क किया, और फिर मैं एंड में जब मैंने वापस से देखे चेक किए, और फिर मेरे को डाउट हो रहा है कि 25 आएगा, 34 आएगा, 25 आएगा, और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, 25 काट के मैं 34 लिख के आई, फिर गलत करके आई हूँ। मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी पे, अपने पैर पे मैंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया, इतने एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिए। कानपुर वाला एक क्वेश्चन आया था, जो कोटक महिंद्रा बैंक और ने सस्टेनेबिलिटी, कोटक सस्टेनेबिलिटी वाला प्रोजेक्ट जो है जिसके साथ वो है, उसमें ऑप्शन थे आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर वगैरह सब ऑप्शन थे ना, और मैं श्योर थी कि मैंने इतनी बार पढ़ा था वो आईआईटी कानपुर, लेकिन फिर भी ना उधर जाके मुझे कहीं एक पॉइंट पे डाउट होने लगा, ये आईआईटी कानपुर था या आईआईटी मद्रास था। मतलब कि आज का दिन ना ये सीए ना, मतलब कि मैंने ब्लंडर कर दिया है, मेरे को इतना रिग्रेट हुआ ना अपने आप पे। तो मतलब मुझे लगा कि यार इसको 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा तब जाके, मतलब कि 2 3 4 3 बार तो मैंने रिवीजन की थी यार, फिर भी मतलब कि ऐसे क्वेश्चन ये याद नहीं रहे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो फैक्चुअल डाटा के साथ पूछा हुआ था, तो वो तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ इस बार सीए में। मतलब कि इतना मैंने सीए का घटिया पेपर कभी किसी भी पेपर में नहीं दिया, एक IBPSPO को छोड़ के, जितना मैंने इसमें दिया है। मतलब कि बहुत घटिया एग्ज़ाम दिया है, मैं अपने आप से खुश ही नहीं हूँ। मतलब कि एटलीस्ट मेरे को था कि यार 14 आ ही जाते हैं, बट एक और रॉन्ग हो गया जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता मेरे 14 मार्क्स आएंगे, 13 पॉइंट कुछ बन रहे हैं, बट कोई भी होप नहीं है अब। चलो कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो 36 है या 38 कुछ ऐसे ही है, और कंप्यूटर मुझे ठीक लगी। इसमें मेरा एक रॉन्ग हो गया था, ये मैंने चेक कर लिया था, एक 2 रॉन्ग हो गए हैं, देख लिया था। तो टोटल ऐसे करके ना मेरे शायद 136 अटैम्प्ट हुए हैं। तो मैं नहीं मैं कुछ नहीं बोलती यार, ये तो है ही आउट ऑफ वो ही बन गया। मतलब कि इसमें क्या सोचूं यार, सीए ही नहीं निकलेगी तो बाकी को क्या करना है मैंने। तो बस ऐसे ही गंदा सा एक सेक्शन की वजह से आपका पूरा पेपर ख़राब हो सकता है, बस इसलिए इस पे भी बहुत मेहनत करो यार। मेहनत तो करनी पड़ती है, बट मुझे लगता है कि इसको बहुत रिवीजन चाहिए, चाहे आप जिस मर्ज़ी से पढ़ रहे हो ना। सर ने हर एक मैं देख रही थी ना, हर एक ऑब्जेक्टिव जो MCQ था ना वो पढ़ाया हुआ था। बस ये थी, पता नहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण या क्या हुआ, मतलब कि उस टाइम पे, बट ये हो गया। और आप लोग भी बताना कि आपके कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं और आपका सीए कैसा गया। अगर आपका अच्छा गया होगा, अगर आपका कट ऑफ निकल जाएगा तो आई एम श्योर आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताना कितने कितने अटैम्प्ट्स हैं। बाय।